दोस्तों, फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, वैल्यू से बनता है। डेमोक्रेसी हमें सिखाती है कि हर इंसान की इज्जत करें, सबकी बातें सुने और सबको साथ लेकर चलें। और इसी सोच को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, SCERT बिहार बोर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, एक सिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का, और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का। चैप्टर ऑलरेडी नेम पता होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। ये चैप्टर एनसीईआरटी से थोड़ा चीज़ें, कुछ चैप्टर नंबर जैसे एनसीईआरटी के कंपैरिजन की बात करें, ये चैप्टर थोड़ा चीज़ें अलग है आपके इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, इसमें चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। ये सब चीज़ है, लेकिन हम लोग बिल्कुल SCERT ओरिएंटेड तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। चलो समझते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 9 से लेकर 12 तक हो बिहार बोर्ड के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि हाँ, ये चैनल आपको फ्री में पूरे यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, आपको जो कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इससे आप किसी भी तरीके के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं बिहार बोर्ड लेवल के, चाहे आप BPSC दो या किसी भी तरीके के बिहार बोर्ड के आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ये है आपके SCERT बुक का सिलेबस। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 आज के वीडियो में ही कंप्लीट कर दें। देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपसे ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। ये चैप्टर बेसिकली मेरा मानना है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बिलीफ रखने वाले, है ना, अलग ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने वाले रहते हैं, है ना। तो उनके साथ आपको किस तरीके से बिहेव करना है, और इंडिया में इतने सारे लोग हैं, है ना, तो किस तरीके से एक सोसाइटी में रहना है, किस तरीके से एक नेशन बिल्ड करना है, इस चैप्टर में एक समझेंगे। और ये हमारे लिए, यानी हम यूथ के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ठीक है, एग्जाम के लिए तुम टेंशन मत लो, बट ये चैप्टर तुम्हारा लाइफ चेंजिंग चैप्टर होगा, लाइफ में काम देने वाला चैप्टर होगा, क्योंकि हम ही तो आगे जाके फ्यूचर है इंडिया का। अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, तो कैसे होगा? पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ मार्कशीट तक रह जाएगा। वह क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ आप क्या सही डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक सिंपल सा शीट लेके बैठ जाओ, मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ें डेफिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव, वो इसको रेडी रखना, वरना पेजेस तो बहुत सारे, तो इतना लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। बस तुमको कान में ईयरबड लगा लो, थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लो और सुनते चलो, हाँ ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है तो रिलेट ईजिली कर पाओगे, आसपास तुम देखते हो कि चीज़ें, है ना। स्टार्ट करें, आ जाओ। इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, है ना, सोशल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रीजन के बारे में, जेंडर के बारे में, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन, सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना, ओके। क्योंकि ये सब क्या है, देखो, डिफरेंसेस जो है एक पार्ट है सोसाइटी के, नेचुरल पार्ट है सोसाइटी का। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी को हम लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, इन के बीच में डिफरेंस मैनेज करना पड़ेगा, और सभी को फेयर चांसेस देने होंगे, किसमें? डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो पावर शेयरिंग में। ठीक है, ओके, ये सभी ओवरऑल चीज़ें चल रहा है। इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, कि किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, किस तरीके से हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, है ना, किस तरीके से रिलीजन इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में, है ना, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है ना, और वाई पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। आज जो देखते हो आपके ग्राम पंचायत या जहाँ भी रहते हो, एक बात तो लेडी आपके वार्ड मेंबर रहते हैं, बट जो काम करता है वो तो मैन काम करता है, क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? या बहुत जगह भी रिजर्वेशन की बात करें, या बहुत जगह पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत कम है, क्यों है? लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें था जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले। मेन स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी।
यानी लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। डेफिनेशन बाद में आते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, देखो, मान लो तुम क्लास में हो, ठीक है, तुम लोग प्लान करो कि एक काम करते हम लोग कहीं चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, पिकनिक जाना है। ठीक है, ओके। आपके क्लास में एक आध मॉनिटर होंगे, है ना, होते होंगे, लेकिन आप लोग तो मानते नहीं होंगे मॉनिटर को, है ना। ठीक, ओके, ठीक, मॉनिटर है। वो बोला कि हम लोग यहाँ जाएंगे, उन्होंने डिसीजन ले लिया, मतलब ले लिया, है ना, कि हमको यहीं जाना है, और सबको उसका बात सुनना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, या फिर मैं ऑलरेडी वो जगह घूम चुका हूँ, है ना। लोग आएंगे, है ना, बोलेंगे कि नहीं आपका ही क्यों चलेगा, सबका चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कोई बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना राय दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, इधर जाना चाहिए, है ना। यानी मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन होगा, क्लास पूरा वोटिंग होगा कि हाँ हमें मनाली जाना है, हमें सिक्किम जाना है, गैंगटॉक जाना है, बिहार जाना है, कुछ भी जाना है, ठीक है, मेजॉरिटी डिसाइड करेगा वो होगा। ठीक है, यानी तो सबको लगता है क्या, सबको लगेगा कि यूनिट का बेसिकली सॉरी यूनिटी वाला वैल्यू है। ठीक है, और इसी को बड़े लेवल पे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब मेरी भी बात इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी भी बात इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी पावर का नाम नहीं है, पार्टिसिपेशन का नाम है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है आपको डेफिनेशन, ये 2 नंबर में डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, जिसमें अल्टीमेट पावर लाई इन द हैंड ऑफ पीपल। जिसमें पावर किसके पास होता है, पीपल, यानी हम लोगों के पास होता है। क्या आपके पास पावर है, कहाँ पावर है ना, पावर है किस चीज़ का, आपको राइट्स दिया गया है बोलने का, है ना, सब चीज़ें, बोलने का अधिकार है ना, इक्वालिटी का अधिकार है, ये सब पावर ही तो है। आपको वोट देने का अधिकार है, तो पावर किसके पास है, हम लोगों के पास है। ठीक है, तो हम लोग नौकर नहीं हैं, ठीक है, जो इधर आगे पीछे नेताजी को करते रहते हो। पावर तुम्हारे पास है, तुम लीडर हो उसके, वो नहीं, वो तो तुम्हारा सेवक है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे बना चुके हैं आजकल के लीडर्स को, क्या ही बताएं, है ना। चलो, इट इज़ अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल। एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, हम लोग, पीपल, है ना, वर्ड्स फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, ओके, ओके, और बाद में आंसरेबल टू द पीपल, अगर कुछ सही हो गलत हो तो आंसरेबल भी कौन होगा, आपका सिस्टम होगा। ठीक है, आंसर भी देना होगा, उसका जवाब भी देना होगा। ठीक है, ये गलत कैसा हुआ, ठीक है, ओके। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं थोड़ा बहुत करके, इस हिसाब से भी डेफिनेशन कर सकते हो। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल, बेसिकली किसका रूल रहेगा, पीपल का रूल रहेगा। इस सिस्टम में क्या होगा, पीपल जो है अपना लीडर को चॉइस करेगा, ठीक है, चूज करेगा, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, और वो पार्ट लेगा किसमें, आपका प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, पीपल जो है, लोग को क्या क्या इलेक्ट किया जाएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे है क्या है, डेमोक्रेसी। आप भी अपना वार्ड मेंबर, ठीक है, जो भी मुखिया है ना, समिति, उसको चूज करते धीरे धीरे, तो वो सब जाके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ द पीपल, सॉरी विशेस ऑफ द पीपल। जो भी विशेष है पीपल की कि हमारा यहाँ पे सड़क बनना चाहिए, तो गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए, है ना। ओके, और सभी सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और एज अ पॉलिटिकल इक्वल, ठीक, ओके, सबके पास राइट्स है, राइट टू वोट का, है ना। और सभी पीपल क्वेश्चंस कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है कि आप यहाँ गलत है। ठीक है, आजकल सवाल करना ही गलत हो जाता है, लेकिन आपके पास ये हक है, आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इवन चेंज द गवर्नमेंट, यहाँ तक सरकार को भी चेंज कर सकते हैं। 5 साल में मौका मिलता है ना चेंज करने के लिए, वोटिंग होता है ना, ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेफिनेशन आपको याद रखना है डेमोक्रेसी का क्या होता है। ठीक है, ओके, अगर फीचर्स बोल दें तो फटाफट से ये फीचर्स लिख देना। इसमें क्या करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी में, कि लोगों को इलेक्ट करते हैं, है ना, ओके, सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको वोट देने का अधिकार मिलता है, तो पीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसमें ये सब फीचर्स है, डेमोक्रेसी में, है ना। ये अगर फीचर में बोले तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट और डायलॉग इन डेमोक्रेसी। देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, आप उसके बाद एग्री नहीं कर रहे हो, है ना, या फिर डिबेट कर रहे हो, है ना, ये होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट, है ना, टकराव। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन,
इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब सिचुएशन इन विच डिफरेंट ग्रुप हैव पीपल डिफरेंट इंटरेस्ट, ओपिनियन, डिमांड, आइडेंटिटी एंड बिकॉज ऑफ दे मे बी डिसएग्री और स्ट्रगल विद वन अनदर। ठीक, ओके। क्या कहने का मतलब है, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। जैसे आप में से क्लास 10th के बाद कुछ लोग क्या जाएंगे, साइंस की तरफ जाएंगे, आर्ट्स की तरफ जाएंगे, कुछ लोग कॉमर्स की तरफ जाएंगे, अलग अलग हुए, है ना। सबका ओपिनियन भी अलग अलग होगा, सबका डिमांड्स भी अलग अलग होगा। इसीलिए क्या होता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। कोई बोले कि नहीं यहाँ पे पहले सड़क बनना चाहिए, कोई बोले नहीं नहीं पहले नाला बनाओ, तो चीज़ें होते रहता है ना। ओके, यही सब चीज़ है। वाई, क्वेश्चन है कि वाई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। देखो क्यों एग्जिस्ट करते हैं डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ओके। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट खराब ही होता है, अच्छे भी होता है। जब तक आप लोग एक दूसरे में डिबेट नहीं करोगे तब तक सही गलत का फैसला भी तो नहीं हो पाएगा ना, है ना। देखो डेमोक्रेसी इंक्लूड मैनी काइंड्स, जैसे डेमोक्रेसी क्या इंक्लूड करता है आपका, रिच पुअर, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, डिफरेंट रिलीजन, है ना, डिफरेंट कास्ट, मैन वुमेन, अर्बन रूरल। देखो नेचुरली अगर बात करें, ऑल दिस ग्रुप डू नॉट थिंक सेम वे, सब एक इस तरीके से सोचते नहीं हैं। आप अलग तो चीज़ें सोचेंगे, हम भी अलग तरीके की चीज़ें सोचेंगे, है ना। ओके, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली नेचुरल पार्ट है डेमोक्रेसी का, ये बताना चाह रहा है। तो अक्सर सिंपल सा अगर कॉन्फ्लिक्ट से क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर डायलॉग ऑफ डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। आप उस बात से एग्री नहीं करते हैं, आपको सिंपल सा दाल भात नहीं खाना है, आपको कुछ और खाना है, तो आप बोलते हैं को नहीं खाना है, तो आप बेसिकली डिसएग्रीमेंट, एग्री नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, ओके। चलो ये भाई कहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं, आई थिंक बीच में प्रचार आ गया, इसको थोड़ा सा इस प्रचार को यहाँ रखते हैं। ऑलरेडी बहुत लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक बता रहे हैं। बोर्ड बूस्टर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, साइंस, एसएसटी, ठीक है, मैथ्स के लिए कुछ चीज़ें रेडी हो रहा है, और ये चीज़ें क्रैकर बैच में आपको मिल जाएगा सिर्फ 399 में। कंप्लीट आपके प्रिपरेशन, अभी जो नोट्स करा रहे हैं इसके नोट्स, एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर के, एंड ये तो आपको मिलेगा ही बोर्ड बूस्टर सिंपल सा, आपको कंप्लीट सिर्फ 399 में टिल एग्जामिनेशन तक। माइंड मैप, डेकोड सीरीज, टेस्ट सीरीज एंड अपकमिंग जितने भी चीज़ें आएंगे वो आपको क्रैकर बैच में मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, 130 135 लगेगा। प्रिंट आउट अपने लोकल में भी करा सकते हैं, 100 रुपीज़ लग सकता है, अकॉर्डिंग आपके मार्केट में किसी रेंज में प्रिंटिंग होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, डिकोड करेंगे, बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, काम खत्म हो जाएगा। लेना है तो फटाफट इस समय मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सिंगल वाइज अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ठीक है, हमने सभी सब्जेक्ट ऐड कर दिया 399 में, और ये पूरे साल भर का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मंथली है। चलिए, क्योंकि पढ़ाने का काम यूट्यूब पर होता है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाओ, यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब, देखो ये चैप्टर में ये नहीं कि इतना बोरियत लग रहा है, बस चीज़ों को सुनते चलो, है ना, क्योंकि हाँ ना करते चलो, जहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव होगा बता देंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत रेयरली बनता है इस चैप्टर में, फिर भी बता देंगे जहाँ जहाँ से बनता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये नहीं होता है हमेशा वायलेंस, है ना, इन डेमोक्रेसी। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हम लोग का क्या पेयर करता है, डिबेट, डिस्कशन, प्रोटेस्ट, डिमांड्स ऑफ राइट, डिसएग्रीमेंट ओवर पॉलिसीज। जैसे आप कोई पॉलिसी से खुश नहीं है तो आप अगर उस पर डिबेट नहीं कीजिएगा, आप अगर उस पर आवाज़ नहीं उठेगा तो वो तो लागू हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा बैड नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी ये हेल्प करता है जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझ जाओ, अगर कॉलेज वाला या फिर बिहार बोर्ड वाला एकदम मैंडेटरी कर दे, ठीक है, 80% अटेंडेंस, लेकिन बहुत लोग बाहर चले गए हैं या बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से लेकर के नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, करोगे कि नहीं, है ना, थोड़ा सा इतना मुश्किल हो जाएगा, अटेंडेंस का मसला हो जाएगा, हम लोग को पास कर दीजिए, तो आप लोग आवाज़ उठाइएगा, है ना। कभी कभी ये आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको हेल्प करता है, ठीक है। और आपको जैसे अभी कॉलेजेस में जाओगे तो 7.5 CGP होना चाहिए, है ना, उसके बाद नहीं जाओगे तो फिर नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हो रहा है इससे स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ रहा है, यही चीज़ें हैं। आप अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक चीज़ें हो जाएगा, कोई भी बिल पास हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट सीधे वायलेंस कर रहा है ना। अच्छा, सोशल डिफरेंस ये आपके 2 नंबर के सब्जेक्टिव है, बताते चल रहे, बस नोट डाउन कर लो, आपके पास नोट्स रहेगा, PDF फॉर्म में रहेगा क्रैकर बैच में, आप उसको जब पढ़िएगा बस उस इतना आपको लिख लेना है, बस सुनते चलो। सोशल डिफरेंस
क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। क्या होता है सोशल डिफरेंस? सोशल डिफरेंस की बात करें, रेफर टू द डिफरेंस अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग उन पे किसके बेसिस पे, आइडेंटिटी के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे, अच्छा वो इतना रुपया कमाता है, अच्छा ये जॉब है ना, बिलीफ्स के बेसिस पे, है ना, कोई किसी सबके आस्था अलग अलग होते हैं, कॉस्ट्यूम के बेसिस पे, कोई साड़ी पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर, रीजन, ये वहाँ से आया है, ठीक है, ओके, इसके कलर के बेसिस पे, कल्चर और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल डिफरेंस, ठीक है, ओके। सोशल डिफरेंस, इसी को ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा कि सोशल डिफरेंस मतलब क्या होता है, मीन दैट पीपल इन द सोसाइटी आर नॉट ऑल सेम, ठीक है, जो जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो सेम नहीं होते हैं, सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है, किसी का ऑक्यूपेशन है कुछ, ठीक है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, इस तरीके से, और सबका रोल इक्वली है सोसाइटी में, ठीक, ओके। आप जो ये सोच रहे हैं कि हाँ अभी जो ये स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग जो आता है स्वच्छ भारत का इरादा, अगर वो लोग नहीं होता तो क्या आपका आसपास क्लीन रहता? नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको क्या इक्वली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट चीज़ें उठाता है ना, लेकिन वो लोग नहीं रहेगा तो आपके सोसाइटी कौन क्लीन करेगा, है ना, ये चीज़ है। अगर सब कोई एकदम छोड़ ही दे काम, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग नहीं करते हैं, नहीं करेंगे खेती बाड़ी, तो उससे क्या प्रॉब्लम आगे जाके हम ही लोग होगा, ठीक, ओके। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख के किसान नहीं बनेंगे, है ना, लेकिन हम ये नहीं बोले आप जाके हल चलाओ, बट आप चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उससे क्या फार्मर का बेनिफिट होगा, है ना, सब चीज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक, ओके। अलग सिंपल समझ में आ गया कि सोशल डिफरेंसेस क्या होता है, अलग अलग एक ही इसमें रीजन में अलग सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, किसके बेस आइडेंटिटी बैकग्राउंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल डिफरेंस, ठीक है, ओके। जैसे रिलीजन में अलग अलग रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, है ना, जैन, बौद्ध, बहुत सारे रिलीजन, है ना। लैंग्वेज के बेसिस पे जैसे कोई हिंदी बोलता है, बंगाली बोलता है, तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, उर्दू बोलता है, अरबिक बोलता है, पर्शियन बोलता है, जर्मन बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेज। कास्ट के बेसिस पे अपर कास्ट, ओबीसी, दलित, ट्राइबल्स, कास्ट के बेसिस में। रीजन के बेसिस में भी डिफरेंस होता है, जैसे वो नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न वेस्टर्न के हिसाब से। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल के बीच में, है ना, प्रोफेशन, कोई फार्मर है, कोई टीचर है, एग्जाम्पल है, ठीक है। कल्चरल फूड हैबिट, है ना, कोई ड्रेसिंग सेंस, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, सब के बीच में क्या है, डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। किसी समझ में आ गया? ओके, देखो, दीज डिफरेंस आर द नॉर्मल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी, क्या होता है, नॉर्मल पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नॉर्मल चीज़ को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये कुछ गलत ही कर रहा है ना। अ सोसाइटी बिकम डाइवर्स बिकॉज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंड बैकग्राउंड। जो हमारा सोसाइटी वो डाइवर्स क्यों है? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, ओके। एवरी डिफरेंस नॉट डेंजरस, यहाँ लिखा गया है कि हर डिफरेंस जो होता है वो डेंजरस नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी का खाने का हैबिट दूसरा है, आपका दूसरा है, तो आप उसको क्या है, कैसे खा रहा है, ठीक है, इससे कुछ मुझे दिक्कत तो नहीं, कहीं मुझे ये हार्म तो नहीं करेगा, ये चीज़ें नहीं। क्या लिखा गया, हर एवरी डिफरेंस नॉट अ डेंजरस, ठीक है, ओके। इनफैक्ट डाइवर्सिटी क्या होता है, मेक करता है सोसाइटी को रिच और ब्यूटीफुल, इसलिए इंडिया क्या डाइवर्स कंट्री, इसलिए इतना ब्यूटीफुल है, ठीक है, ओके। और इसी ब्यूटीफुल को बनाए रखने के लिए हम लोगों को सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दिया आप उसके बात को फॉलो कर लिए, ठीक है, या कोई कुछ भी बता दिया आप उनको सुन के किसी और को फॉरवर्ड कर दिए, स्पेशली इंटरनेट की चीज़ें, है ना, ओके। ये बेसिकली क्या कर सकता है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्या इनइक्वालिटी आ जाएंगे, ठीक है, सेपरेशन होने लगेगा, है ना। लोग आप अपने, हो सकता है आपके खिलाफ कोई आपके दोस्त ने कुछ बता दिया, फिर आप उससे सेपरेट हो गए, ये सब चीज़ें होता है, ठीक, ओके। अब है मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि हाउ सोशल डिफरेंस आर क्रिएटेड, किस तरीके से सोशल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो सोशल डिफरेंस 2 नंबर का किस तरीके से क्रिएट होता है, मे बी चांस पूछ ले। देखो, सोशल डिफरेंसेस 2, बाय बर्थ, ठीक है, आपकी सोसाइटी में पैदा हुए, इसके भी हिसाब से होता है ना, ओके, या फिर बाय चॉइस, 2 हिसाब से आप बेसिकली डिफरेंस क्रिएट होता है। सम सोशल डिफरेंस क्रिएटेड बाय बर्थ के हिसाब से, दिस मीन पर्सन इज बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड डज नॉट चूज इट। जैसे सिंपल सी बात है
कि कोई भी बच्चा पैदा होता है किसी भी फैमिली में, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, वो बच्चा तो ऊपर से नहीं आया है कि हमको यही बनना है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, बाय बर्थ आया है, ठीक। तो वो चूज़ नहीं किया है, ठीक है, डज नॉट चूज इट, वो चूज़ नहीं किया है, लेकिन वो पर्टिकुलर फैमिली में आया है। जैसे कोई कास्ट में हुआ, कोई फैमिली में हुआ, ठीक है, ओके, तो वो तो लेके नहीं आया है। तो ये चीज़ें क्या हुआ, डिफरेंस किससे हुआ आपका, बाय बर्थ, ठीक है, ओके। चलो फिर हिसाब से क्या आता है, डिफरेंस बाय चॉइस, चॉइस के हिसाब से, ठीक है। सोशल डिफरेंस क्रिएटेड बाय पर्सनल चॉइस, जैसे कोई पर्सन डिसाइड करता है कि मुझे ये आइडेंटिटी अडॉप्ट करना है, मुझे ये प्रोफेशन में जाना है, मुझे ये बिलीव करना है, ठीक है। जैसे किसी का ज़िंदगी जीने का कुछ और तरीका था, बट अभी जो है डेवलप होने के बाद माइंडसेट चेंज हो गया, अब वो दूसरा हो गया। तो ये क्या हो गया, बाय चॉइस, आपने चॉइस से किया। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बाय चॉइस हो गया, है ना, आप चॉइस कर सकते हैं आपको क्या फॉलो करना है, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये क्या हो गया, दो हिसाब से आप बेसिकली सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। समझ में आ गया। आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फार्मर थे, अब आप बोलेंगे हमको डॉक्टर बना है, तो कोई रोकेगा आपको, नहीं ना, बिल्कुल बनो। तो यही चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, बस अगर पढ़ना चाहो तो नोट्स के टाइम पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बता दें। अब आते हैं सोशल डिवीज़न, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिवीज़न, यहाँ पे मैंने आई थिंक ये जो है ये आपके अच्छे खासे मार्क्स में भी आ सकते हैं अगर एग्जामिनर चाहा तो, समझते हैं। अदरवाइज 2 नंबर में तो है आपके एग्जाम में। सोशल डिवीज़न क्या होता है, सोशल डिवीज़न इज अ सिचुएशन इन विच सोशल डिफरेंस बिकम सो स्ट्रांग एंड सीरियस दैट पीपल आर सेपरेटेड ऑन टू अपोजिंग ग्रुप एंड दिस सेपरेशन लीड कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और टेंशन। सोशल डिवीज़न एक ऐसा सिचुएशन है जब सोशल डिफरेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा सीरियस हो जाए कि लोग सेपरेट हो जाए, अपना ग्रुप खोजने लगे, है ना, ओके। और मतलब दूसरे ग्रुप से सेपरेट हो जाए, इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, टकराव, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर टेंशन होने लगे, है ना। सोशल डिवीज़न तो ठीक आपको समझ में आ गया। जैसे सोशल डिवीज़न में अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कास्ट, ठीक है, या फिर स्किन कलर या फैमिली बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड लेके चलते हैं, ठीक, ओके। क्योंकि देखो पॉलिटिक्स है तो कुछ भी चीज़ें हो सकता है किसी को कोई बात हर्ट हो, इसलिए कुछ चीज़ें लेके चलते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड है आपका, बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड, बहुत स्ट्रांग, ठीक है, धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जो आपके दोस्त होंगे जो गरीब होंगे या फिर आसपास वो सोसाइटी में लोग गरीब होंगे, आप उसको इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। आप क्या उसके साथ आप उसके साथ खाना खाओगे, नहीं। यहाँ क्या हो गया, यानी स्ट्रांग हुए, सीरियस हो गए कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप धीरे धीरे उनसे क्या हो गए, सेपरेट हो गए ना, इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनइक्वालिटी तो जनरेट हुआ, भेदभाव तो हुआ, टेंशन तो हुआ। तो यही चीज़ है क्या, सोशल डिवीज़न, ठीक है, ओके। और शॉर्ट में, व्हेन सोशल डिफरेंस स्टॉप बीइंग नॉर्मल डिफरेंस एंड टर्न इनटू डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सोशल डिवीजन, ठीक है, ओके। ये कब हो जाता है, जब एक ग्रुप डोमिनेट अदर, ठीक है। जैसे आप कोई गरीब है, आप अमीर हो गए, आप उसे डोमिनेट करने लगे, ठीक है, ओके। यहाँ से आपका सोशल डिवीजन स्टार्ट हुआ। वहाँ डिफरेंस था, यहाँ डिवीजन है। पूछ सकता है आपके दोनों कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल 5 नंबर में पूछ दे तो आप इतना चीज़ों को लिख सकते हैं एक पोर्शन में, एंड सेकेंड चीज़ों को इस पोर्शन में लिख सकते हैं, आपके 5 नंबर हो गया से, ठीक है। चलो, पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं करोगे, आप अमीर बन जाओगे तो इक्वली ट्रीट नहीं करोगे, है ना, ओके, इस तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगे, है ना, ईगो, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ओके। और हम लोग ये फील करेंगे हम उनसे अलग हैं और हम बेस्ट हैं, ये सब चीज़ें जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सोशल डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, ओके। चलो, सोशल डिवीज़न जो है ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंस प्लस इनइक्वालिटी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आपका सेपरेशन हो जाता है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस में पूछ ले तो सोशल डिवीजन समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया कि सिंपल एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन ए सोसाइटी, ये हमेशा क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रिलीजन बिलीफ रखने वाले लोग एक साथ पीसफुली रहते हैं, और ये एक नेचुरल पार्ट होता है सोसाइटी का, सोशल लाइफ का। वही डिवीज़न की बात करिए, आप खुद क्रिएट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इक्वालिटी होता है, अपने डिफरेंसेस खोजने लगे कि हम इससे अलग है, हम अमीर हैं, ये है वो है, ठीक है, ओके। ये बेसिकली क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट,
ठीक है, और ये बेसिकली हार्म करता है किसको, यूनिटी को। जो इंडिया क्या है, यूनाइट कंट्री, यूनिट ये लोग मिलजुल के रहते हैं, वो चीज़ें हार्म करते हैं, फिर इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को भी हार्म ही होगा। ठीक है, ओके। जैसे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, है ना, सोशल डिफरेंस है, लेकिन फिर वही चीज़ है, आप एक लैंग्वेज को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलोगे कि नहीं ये जो लैंग्वेज है इसी लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ क्या हो गया, फिर ये सोशल डिवीज़न हो गया। डिफरेंसेस था, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, ठीक है, ओके। फिर वहाँ लेकिन क्या हो गया, पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया गया कि हाँ इसी लैंग्वेज को लेंगे, यही टाइप के लोगों को लेंगे, है ना, इसी रिलीजन के लोगों को लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, आपका सोशल डिवीज़न हो गया। ठीक, ओके। चलो अब आते हैं, व्हेन डज सोशल डिफरेंस बिकम सोशल डिवीज़न, कब हो जाता है सोशल डिफरेंस सोशल डिवीज़न। अभी हम लोग पढ़े, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, खुद को बहुत ऊपर समझने लगते हैं। ठीक है, ओके। कब होता है, वन डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। ठीक है, ओके। पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग कंप्लीटली सेपरेट ग्रुप। ठीक है, खुद को ऊपर मानते हैं, हम सुपीरियर हैं, दूसरे को बच्चा मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, इनजस्टिस, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी चीज़ें। ठीक है, ओके। ये डिफरेंसेस इफेक्ट करता है राइट्स को, रिस्पेक्ट को और अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में चीज़ें होता है। ठीक है, उनको फेस अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है, ओके। उसके बाद ये सब आर्टिकल, कुछ कुछ आर्टिकल आएंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको माइंड मैप्स में। ठीक, टेंशन मत लीजिए, सभी चीज़ें कराएंगे, है ना, ओके। इक्वल चीज़ें नहीं मिलता है, ठीक है, आपको ये रिमाइंड किया जाता है कि आप पुअर हो, ठीक है, आपको अलग चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी चीज़ें हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिवीज़न की बात करें, कब कब होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में कास्ट, है ना, ओके, सोशल डिवीज़न क्रिएट करता है। अमेरिका की बात करें, वहाँ ब्लैक एंड वाइट का मतलब रेशियल डिवीज़न चलता है, वो गोरा है ये काला है, उसके बेसिस पे चलता है मेजर सोशल डिवीज़न, है ना। जैसे श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे लैंग्वेजेस के बेसिस पे हुआ था कि किसी को कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी के बीच में हुआ था, है ना, कि हम लोग मेजोरिटी में हैं तो हमें अपना लैंग्वेज चाहिए, सब चीज़ में हमारा ही लैंग्वेज हो। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें हुआ था। ठीक, जो उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। मैक्सिको ओलंपिक 1968 डेट थोड़ा सा याद रखिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ठीक है, यहाँ पे अफ्रो अमेरिकन एथलीट्स जो थे, टॉमी स्मिथ, ठीक है, एंड जॉन कार्लोस जो है, ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट बेसिकली क्या है, रंग भेद। ठीक है, काला गोरा के बीच में जो डिफरेंस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एपेटाइट। इनके विरोध में इन दोनों ने बेसिकली प्रोटेस्ट किया था। तो बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से किसने प्रोटेस्ट किया था, एपेटाइट या फिर रेसिज्म का, ये क्या बोलते हैं, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, तो या ये इन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट किया था, अगेंस्ट थे, सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, ओके। एक ऑप्शन में रहेगा जादूगोड़ा, उन्होंने नहीं किया था, ऑप्शन में बिहार बोर्ड वही देगा, इनमें से कौन सा नहीं था, तो जादूगोड़ा एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक, ओके। गांधी जी भी प्रोटेस्ट किए थे इसके खिलाफ, है ना, ओके, ये सभी थे। ठीक, ओके, चलो। उसके बाद बेल्जियम, श्रीलंका सोशल डिवीजन, ये किसके, रीजनल के हिसाब से, सोशल लेवल के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से हुआ था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, चलो समझते हैं कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट क्या है, एक ट्रेडिशनल सोशल ग्रुपिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, एक ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप है किसमें, इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, ओके, जिसमें पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेरिडिटी ग्रुप। ठीक है, कंसंट्रेटेड विद सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मैरिज रूल। कास्ट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप सोसाइटी इन इंडिया। देखो, कास्ट सिस्टम को समझने के लिए सिंपल समझो कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ भी किसी भी इंसान की पहचान उसका सोशल स्टेटस, उसके जन्म यानी बर्थ से तय होता हो। ठीक है, ओके। जैसे ऑक्यूपेशन का, ऑक्यूपेशन कैसा, अच्छा ये उस कास्ट से बिलोंग करता है ना। उनके मैरिज रूल देखा जाता है, अच्छा वो मैरिज, अच्छा 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 ये तो उस कास्ट के हैं, तो वो चीज़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम। ठीक है, आसपास देखोगे, है ना, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके ट्रेडिशन होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, रीति रिवाज जिसको बोल सकते हो, सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं अच्छा ये बेसिकली वो उस कास्ट से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कास्ट सिस्टम। किसके बेसिस पे,
पर्सन जब से पैदा हुआ सोशल स्टेटस के बेसिस पे, है ना, ओके, बहुत बात डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है कास्ट के बेसिस पे, है ना। ये कास्ट अफेक्ट करता है मैरिज को भी, ऑक्यूपेशन को भी, एंड सोशल रिलेशन को भी, ठीक, ओके। चलो, बिकॉज कास्ट अफेक्ट करता है बेसिकली पीपल्स लाइफ को डीपली, और ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है क्या, पॉलिटिक्स। किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो, कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो ये क्लोजली कनेक्टेड है इंडिया में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, वोटर्स, ये बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे, आपका कास्ट आइडेंटिटी से, कास्ट इंटरेस्ट से। अगर कास्ट एंड इन पॉलिटिक्स अगर डिफाइन करने बोल दे तो क्या हो जाएगा, कास्ट इन पॉलिटिक्स मीन मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है, कास्ट लॉयलिटी, कास्ट बेस्ड इंटरेस्ट ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्शन, लीडरशिप, पावर शेयरिंग। सिंपल से समझो, आपके आसपास कोई भी इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आया, पहला क्या देखते हो, ठीक है, अगर नॉर्मली ट्रेडिशन की बात करें हम लोग ये देखते हैं, अच्छा ये मेरे कास्ट का है, ठीक है, एक काम करते, इसी को कोई दूसरा कास्ट के लोग आ जाएगा तो हो सकता है हमें हार्म पहुंचाए। होता है कि नहीं, ये चीज़ होता है कि नहीं। देखो, बहुत इन इंडिया रियलिटी की बात है कि अगर आपके कास्ट में कोई, पूरा आपने वोट दिया, ठीक है, चलो जीत लिया, 5 साल भर कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, आप साल भर उसको बोलते रहे, भला बुरा सुनाते रहे कि इसको अब तो वोट देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बोलते रहे। लेकिन लास्ट टाइम फिर जब इलेक्शन टाइम है, फिर ये सोचने लगे यार है तो मेरा ही कास्ट का, है ना, दे देते हैं, फिर कोई और आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है। तो आपने क्या देखा, उसकी आइडेंटिटी देखा, है ना, कि ये हमारे कास्ट का है ना, ओके। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कास्ट इन पॉलिटिक्स। समझ में आ गया, आपने पॉलिटिक्स में कास्ट देखा, ये किस कास्ट का है, ठीक, ओके। और सिंस कास्ट एक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी है इंडिया में, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखेगा, ठीक, ओके। चलो, इससे ये हो जाता है कभी कभी वीकर कास्ट वांट रिप्रेजेंटेशन एंड जस्टिस, वेल पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू विन सपोर्ट फ्रॉम कास्ट ग्रुप। कास्ट ग्रुप से बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी क्या चाह रहा है कि जीत जाए, इलेक्शन का, रिलीजन का, ये सब इस्तेमाल करके। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखो, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल अदा करता है, ठीक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कास्ट लोअर तबका का है, अगर वहाँ से कोई एक व्यक्ति उठा, ठीक है, वो उसका कास्ट का सपोर्ट मिला, वो जीता, तो वो भलाई करेगा, उसके लिए काम करेगा, है ना, ओके। तो ये पॉजिटिव है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट होते हैं लाइफ में, हर एक चीज़ का, ठीक, ओके। लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्ट है कि वो क्या कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है सोसाइटी को, है, क्या बोलेगा कि एक काम करो, तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, हम तुम लोग काम करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो लोग वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, बेसिकली डिवीजन हो गया सोसाइटी में, है ना, वोटर्स में डिवीजन हो गया। तो ये चीज़ है। तो कास्ट जो है ये दोनों रोल अदा करता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये सब ना आपके सब्जेक्ट में अगर बिहार बोर्ड अगर थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दे तो ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या पॉजिटिव रोल है कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्या नेगेटिव है, तो ये बस समझो, ये नहीं कि तुम इसको रटने बैठ जाओ, बस तुमको समझना है, आसपास चीज़ें देख ही रहे हो, पॉलिटिक्स इतना तो आता ही है, 10th का बच्चे हो, है ना, इंस्टाग्राम रील वगैरह में देखते रहते हो, है ना। कास्ट जो होता है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है डेमोक्रेसी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले जो बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको चांस मिलता है कि वो बेसिकली सिस्टम में आए या फिर गवर्नमेंट में आए, ठीक है। उनको ये अलाउ मिलता है डिमांड का, राइट टू इक्वालिटी, है ना, डिग्निटी, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और पावर शेयर का। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। और साथ के साथ जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसको पब्लिक डिबेट में यानी अपना सिस्टम में लाने का, एक अपने इश्यूज वगैरह को लाने का एक जरिया भी बन जाता है ना, ओके। और बेसिकली इट प्रिवेंट पॉलिटिक्स फ्रॉम रिमेनिंग ओनली इन द हैंड ऑफ पावरफुल अपर ग्रुप, ठीक, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बहुत पहले क्या होता था या ज़्यादातर हम देखते होंगे, जो लोअर कास्ट है, ठीक है, एंड दलित है, उसको अलग रखा जाता था पावर से, ठीक है। यहाँ तक अभी भी बहुत जगह ऐसे सोसाइटी में होंगे कि जो ऊपर तबके के लोग हैं, या छोड़ो अभी कास्ट वगैरह हटाओ, अमीर गरीब में भी ज़्यादा चीज़ चला। अगर अमीर है वो चेयर में बैठ के खाएगा, लेकिन गरीब है उसको नीचे बैठा के खिलाए, होता है, देखे होगे, है ना। लेकिन जब ये आया तो इससे क्या हो गया, बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म मिला बोलने का, है ना, सबको, है ना, इलेक्शन से, पॉलिटिकल मूवमेंट से, ताकि क्या कर सके, डिमांड, जस्टिस,
रिजर्वेशन, है ना, इसीलिए। ठीक, इसीलिए कास्ट बेस्ड मोबाइलाइजेशन जो होता है ये समटाइम बेसिकली टूल होता है एम्पावर करने का। जैसे भीमराव अम्बेडकर, है ना, कहाँ से कहाँ लेके आए, है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, है ना, देखो कितना हेल्प हुआ। अब आते हैं कुछ नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कुछ नेगेटिव। ये बेसिकली सेल्फिश पॉलिटिकल गेन के लिए होता है। जो सेल्फिश लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, पार्टी है, अपना कैंडिडेट चूज करेगा, अपना कास्ट देखेगा, अच्छा मेरी कास्ट में पहले इसको दो, है ना, ओके। जो लीडर्स जो है वो डिवाइड करेगा सोसाइटी को, ठीक, इमोशनल कर देगा, हम आपके कास्ट के हैं, हम आपके बारे में सोचेंगे, हम आपकी भलाई करेंगे। तो यहाँ तुम्हारा बेसिकली ये हार्मफुल हुआ, नेगेटिव रोल हुआ कास्ट का, है ना, ओके। और वोटर्स जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका कास्ट का है ना, ओके। वो ऑनेस्टी एबिलिटी भूल जाएगा कि इसके पास क्षमता है, कुछ करेगा हम लोग के लिए, नहीं, वो मेरा कास्ट का है ना, हम उसको देखेंगे। ये नहीं देखेगा कि काम कर रहा है एजुकेशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे, नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या टेंशन भी हो जाता है और डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग डेवलपमेंट नहीं देखते हैं, है ना, हम लोग बस कास्ट देखते हैं। बिहार में देखो कास्ट के बेसिस पे सबसे ज़्यादा होता है, एजुकेशन के बेसिस पे कहाँ, ठीक है। फैक्ट्रीज़ के बेसिस पे कोई लड़ाई, कोई मुद्दा है कि हमको तुम एक काम करो, हम जीतेंगे तो स्कूल बना देंगे या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, फैक्ट्री बना देंगे, क्यों बिहार के लोग बाहर जाएंगे, है ना, कोई करता है नहीं। यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, और ये चलते चले आ रहा है, ठीक, ओके। इफ पॉलिटिक्स बिकम ओनली अबाउट कास्ट नंबर कैंडिडेट, डेमोक्रेसी बिकम वीक। अगर कास्ट के पॉलिटिक्स में, ठीक है, सिर्फ कास्ट नंबर, कास्ट आइडेंटिटी हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, है ना। लोगों को एजुकेशन, जॉब, डेवलपमेंट, ये सब के बारे में भी बात करना चाहिए, ये सब के बारे में भी मुद्दा उठाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कास्ट के बारे में सोचेगा तो ये तो फिर डेंजरस होने वाला है, ठीक है। उसको लग नहीं रहा अभी नहीं डेंजरस, बट अपकमिंग डेज में उनको पता चलेगा, ना हो उनको पता ना चले तो उनके बच्चों को ज़रूर पता चलेगा, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ कास्ट वर्क इन इलेक्शन, कास्ट किस तरीके से इलेक्शन में हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब तुम सिंपल सी चीज़ समझ सकते हो कि सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करेगा अपने कास्ट को, कैंडिडेट को, है ना, ओके। और देखोगे तुम टेक्निक देखो, कोई भी पार्टी हो उस रीजन में जहाँ पे उसका इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ देखता है कि किस पार्टी की या किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, किस रिलीजन के, तो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोगों में से किसी एक को उठाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग उसको वोट देगा, यही तो होता है ना, ओके ओके। पार्टीज जो है ये ट्राई करता है अलाइंसेस बनाएंगे विथ कास्ट ग्रुप, जो भी कास्ट ग्रुप है, ठीक है, ओके, जो भी कास्ट ग्रुप लोग होते हैं उनके साथ अलाइंस बनाएंगे, उससे क्या मजबूती मिलेगा, कास्ट के लोग आएंगे, है ना, ओके। चलो कैंडिडेट को अपील करेंगे कि इस बेसिकली आइडेंटिटी को सपोर्ट कीजिए आप लोग, है ना, ओके। देखते होगे कि रात रात में आएंगे नेताजी लोग, हमको सपोर्ट कीजिए, ये हमारा लोग है, उसके साथ 3-4 को और लोग आएगा, ठीक है, जो थोड़ा फेमस है या फिर कुछ सोशल वर्कर्स है या बहुत सारे काम होंगे, है ना, वो लोग आएंगे कि ये मेरा है, मेरा दोस्त है, ये मेरे ये है, चलिए मेरा जान पहचान, इसी को वोट दीजिए, है ना। उस हिसाब से तो कास्ट में भी होता है, ठीक है। कास्ट लीडर इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर, और ये डिफरेंट कास्ट ग्रुप आपका क्या लाता है बेसिकली, टिकट्स, पोजीशन, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, ओके। और यही एग्जांपल के तौर पे जैसे लार्ज नंबर ऑफ, जैसे यादव है, कुमेर है, या फिर राजपूत है, दलित है, मुस्लिम है, वोटर्स है, तो पार्टीज क्या सोचता है, पार्टीज यही नहीं देखेगा भलाई बुराई, ये देखेगा कैंडिडेट कैसे सिलेक्शन करना, वही स्ट्रैटेजी लगाएगा कि हाँ अगर यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, काम करना, यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट लगाओ, यहाँ पे अगर यादव ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको यादव वाले कैंडिडेट लगाओ, ठीक है, ताकि कास्ट इन पॉलिटिक्स खेल सके, ठीक, ओके। अब आते हैं कि वाई इलेक्शन आर नॉट ओनली अ गेम ऑफ कास्ट। अब है सवाल कि क्यों सिर्फ कास्ट जो है ये ओनली गेम नहीं है, किसका, इलेक्शन का। देखो इलेक्शन बहुत सारे मैटर पे लड़े जा सकते हैं, है ना, सिर्फ कास्ट के मैटर पे नहीं, ठीक है, ओके, लेकिन ज़्यादातर तो वही हो रहा है, ठीक, ओके। अब आते चीज़ें, बात ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत लोग ये नहीं सोचता है कि हाँ ये मेरे कास्ट का, कुछ लोग क्या थिंक करते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं कि ये डेवलपमेंट करा पाएगा, ये रोड डेवलप करा रहा है, फॉर एग्जांपल आपके कास्ट का कोई नहीं है, ठीक है, ओके, आप भी अपने रिलीजन में देखो कोई आपके कास्ट में जो है मेंबर, वो आपके कास्ट का नहीं है, वो डेवलपमेंट करा रहा है, वो स्कूल बनवा रहा है, ठीक है, रोड बनवा रहा है, जॉब दे रहा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बनवा रहा है सही से, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, पार्टी इमेज अच्छा है, तो आप उसको वोट देखो।
सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि वो मेरा कास्ट है ना, वो आपका कास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दिया, क्यों? उन्होंने काम किया, है ना, ओके। और कुछ टाइम क्या होता है, वोटर्स जो है रिजेक्ट कर देता है कास्ट पॉलिटिक्स, नहीं नहीं कास्ट वगैरह नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, क्या वो काम कर रहा है उसके बेसिस पे देंगे। तो ये बेसिकली इलेक्शन सिर्फ कास्ट का गेम नहीं है, काम का भी वर्क होता है ना, बेसिकली काम के ही नाम पे मिलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं कम्युनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। कम्युनलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी होता है, एक थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग होता है, जिसमें रिलीजन बेसिकली, इन विच रिलीजन इज यूज्ड एज द मेन बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी एंड प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट फॉर्म और अपोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ अनदर रिलीजन कम्युनिटी। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, एक थिंकिंग आइडियोलॉजी होता है जिसमें मेन होता है रोल किसका, रिलीजन का। मेरा रिलीजन है, मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा नहीं है, ये चीज़ें तो दिखाना, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। इससे क्या होता है, सेपरेट होता है चीज़ें, है ना, ओके। किस लिए कहते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए, है ना, ओके। और क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिफरेंसेस अलग वर्ड होते हैं, सोशल डिवीजन क्रिएट बिटवीन आपका रिलीजन कम्युनिटीज़। अगर आपके कम्युनिटी में 4-5 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आप बोलोगे कि नहीं मेरा कम्युनिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, सुपीरियर है, बाकी सब कोई नहीं है, अच्छा नहीं है, दिस दैट बोलोगे, तो क्या आपसे लोग अलग होंगे, ठीक है, आप उससे सेपरेट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सब चीज़ें होता है, इंडिया में देख रहे हो, है ना, इसके बेसिस पे ज़्यादा होता है। कम्युनलिज्म कितने बढ़ गए, है ना, ओके। इसमें फॉलो जो कम्युनलिज्म है वो क्या चाहता है, क्या करता है, किस पे बिलीव करता है कि वन रिलीजन, ठीक है, एक ही रिलीजन हो, कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, एक ही रिलीजन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, दूसरे रिलीजन को वो सप्रेस करेगा, ठीक है, ओके, चलो। एंड द पॉलिटिक्स शुड बी सर्व वन रिलीजन कम्युनिटी ओनली, ठीक है। ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है, फियर, डर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़, ठीक है, और हेट स्पीचेस दिए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सोसाइटी का डिवीजन ही होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन डज रिलीजन बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स, कब जो रिलीजन है वो प्रॉब्लम हो जाता है पॉलिटिक्स में, कब, देखो कब हो जाता है कि जब पॉलिटिक्स किसी एक पार्टी के फेवर में हो जाए, है ना, सॉरी एक रिलीजन के फेवर में हो जाए, ठीक है, बाकी को मतलब एक को ज़्यादा एडवांटेज दिया जाए, ठीक है, एक कम्युनिटी को ज़्यादा देखा जाए, बाकी को अलग कर दिया जाए, है ना। एक कोई लीडर है वो एक रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या, तब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है पॉलिटिक्स में, कौन रिलीजन, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, ओके, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोगों को डर दिखा करके दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट अनदर रिलीजन, तब क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, आप आसपास देखते होंगे कि किस तरीके से रिलीजन का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और प्रॉब्लम्स तब क्या होता है, क्रिएट होता है। तो कब क्रिएट हो गया, समझ में आ गया, ओके। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिलीजन जो है एक पर्सनल बिलीफ होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है इसका मतलब ये नहीं कि हाँ रिलीजन ही प्रॉब्लम, नहीं, रिलीजन जो है एक पर्सनल बिलीफ है, सबका खुद का आस्था है, ठीक है, ओके, सबका अपना अपना बिलीफ है, अपना अपना कल्चर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब रिलीजन का इस्तेमाल करके लोगों को डिवाइड करना पॉलिटिकली, वो तब प्रॉब्लम है, तब रिलीजन प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, समझ में आया। चलो अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। कितने फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। पहले कुछ होते हैं कम्युनल थिंकिंग, मेजॉरिटी डोमिनेंट, हम लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों पे दबाव डालते हैं, हम लोग राजा बनेंगे, मतलब हम लोग का ज़्यादा पावर होगा, है ना, पहला थिंकिंग ये रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल श्रीलंका में, वहाँ पे मेजॉरिटी में सिन्हालास लोग रहते थे, वो लोग क्या चाह रहे थे कि जो है ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को कर दिया जाए। तो याद रखना कि यहाँ पे श्रीलंका में क्यों कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहना। सिन्हालास लोग चाह रहे थे, पूछ देगा कि मेजॉरिटी में कौन था, सिन्हालास, ठीक है, ओके, ये चीज़ें याद रखना। वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग को प्रेफरेंस मिले, कि सिन्हालास पीपल जो है उसको जॉब मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, ओके, ये चीज़ें नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तमिल माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटी, ठीक है, सिर्फ एक नंबर को नहीं शो करता है कि हाँ वो कम है, ठीक है, उसके पावर को बहुत, उसके पास पावर नहीं होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने की चीज़ें नहीं होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पार्टिसिपेशन वो बहुत कम होता है, जो बेसिकली कम
रहता है, मेजॉरिटी जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनके पास ज़्यादा पावर रहता है, ठीक, ओके, तो वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि माइनॉरिटी कौन था श्रीलंका में, तो तमिल लोग थे। मेजॉरिटी में कौन लोग थे, सिन्हालास। किसके लिए लड़ाई हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपकी लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, ओके। चलो, सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्युनलिज्म क्या होता था, पॉलिटिकल मोबाइलेशन और रिलीजन लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिलीजन का इस्तेमाल करके, ठीक है, वोट को इकट्ठा करना है, ठीक, ओके। रिलीजियस लीडर को हम लोग लेके आते हैं कैंपेन में, ठीक है। जैसे कोई भी रिलीजियस आदमी फेमस है, उसको उठा के लेके आ गया कैंपेन में, यानी बेसिकली अपने रिलीजन लीडर को उठा के ले गए कैंपेन में, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉम्युनलिज्म आ जाते हैं, ठीक है। रिलीजन सैम्बल इस्तेमाल किया, जो भी आपका रिलीजन है उसका सैम्बल इस्तेमाल करके, जैसे धरना वगैरह में, या धरना में तो नहीं, बेसिकली रैलीज वगैरह, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में आप अपना, आपके पास सैम्बल दिया गया है आपको। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड के साथ पूछता है कि जो सैम्बल है, ये बेसिकली जो भी पार्टीज़ के सैम्बल है वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे, बट ठीक है, तुम्हें बता दिया पहले में, ठीक है, ओके। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अलग अलग धर्म के अलग अलग सैम्बल होते हैं, हाँ, लेकिन क्या करते हैं, रैलीज में रिलीजियन सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्युनलिज्म का पहचान हो गया, है ना। ये बेसिकली सेकेंड फॉर्म हो गया कॉम्युनलिज्म का, है ना, ओके। और इमोशनल स्पीच देंगे, ठीक है, इमोशनल अपने इसके प्रति, ठीक है, कि उन्होंने मुझे इतना मारा था, दीज दैट किया था, वो सब चीज़ें होंगे, है ना, ओके। और पीपल को बोला जाएगा कि आप इस मेंबर को वोट दो, क्यों, क्योंकि ये आपका कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। जबकि मांगना चाहिए किस पे, डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, है ना, उसके नाम पे मांगना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग मांगे किस पे, रिलीजन के नाम पे। आप इस रिलीजन से हो, आप मुझे वोट दो, क्योंकि आप भी, हाँ, आप भी, या आपके रिलीजन जो है वो मेरा रिलीजन है, ठीक है, उसके नाम पे। थर्ड फॉर्म, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, ये सबसे डेंजरस होता है। इससे क्या हो जाता है, जो कम्युनिटीज़ है वो आपस में हेट करते हैं एक दूसरे, राइट हो जाता है, राइट्स देखते हैं अक्सर इलेक्शन टाइम में, ये सब चीज़ें, वायलेंस हो जाता है, एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं, ठीक है, ओके। डिस्ट्रक्शन कर देते हैं होम्स का, शॉप्स का, है ना। देखोगे जब दंगा वगैरह होता है तो किस तरीके से चीज़ें होता है, एक कम्युनल वायलेंस हो जाता है, क्योंकि क्या, एक धर्म के प्रति ज़्यादा चीज़ें होता है कि हमारा ही बेस्ट है, तो वो चीज़ है, ये क्या है, डेंजरस है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है शांति को, है ना, ओके। और क्या करता है, वीक करता है डेमोक्रेसी को, है ना, फियर को फैलाता है, डर को फैलाता है, और नेशनल यूनिटी को ब्रेक करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कम्युनल हार्मोनी, दो टाइप, ठीक है, सॉरी, दूसरा डेफिनेशन। कम्युनल हार्मोनी बेसिकली एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंट होता है नेशनल यूनिटी, हो सकता है कम्युनल हार्मोनी, जैसे कम्युनलिज्म पूछा, ठीक है, आपसे कम्युनल हार्मोनी भी पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा पीसफुल कोएग्जिस्ट, म्यूचुअल, ठीक है। आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, आप मेरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं। ये क्या है, बेसिकली एक यूनिटी का प्रोसेस है ना। कैसे फैलेगा, ये एजुकेशन से, है ना, ओके, अवेयरनेस से, और वो कौन करेगा, आप लोग करोगे, है ना, ओके। ये नहीं कि हाँ, कि यही सही है यही गलत है, जब तक आप पढ़ोगे, तो इसलिए बोला पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक, ताकि आप चीज़ों को, अब पढ़ने किस लिए नहीं दिया जाता है, ताकि आप समझ जाओगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सही गलत का फैसला आप लेने लगोगे ना, इसीलिए। उसके बाद लॉ स्ट्रांग होगा, ठीक है, मीडिया का रोल सही होगा, तो तब ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, ओके। चलो, अब आते हैं एपेटाइट। अगर वहाँ पे अगर डेफिनेशन अगर पूछते हैं क्या हो, बेसिकली एक सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, सेग्रीगेट कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में 1948 से 1949, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, है ना, कोई ब्लैक है, कोई कलर है, कोई मिक्स कलर है ना, उसके बेसिस पे, और उसको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, इसको बोलते हैं कि एपेटाइट। हो सकता है इस शॉर्ट में आपके 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस इसको आप लिख दीजिएगा। सेकुलरिज्म, ये टॉपिक है 2 नंबर के, अभी जो बस टॉपिक ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, मतलब ओवरव्यू मतलब ये आपके डेफिनेशन ज़्यादा आएंगे। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट शुड नॉट फेवर, प्रमोट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड दैट ऑल रिलीजन मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड अंडर द लॉ। सेकुलरिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें स्टेट जो है वो किसी के फेवर में नहीं आएगा, किसी को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है,
डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा अंडर द लॉ। ठीक, ओके। सेकुलरिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, वो सबको इक्वल राइट्स इक्वल फ्रीडम देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेकुलर स्टेट का फीचर्स, ये डज नॉट डिक्लेयर, फीचर्स पूछता है सेकुलर क्या होता है, अगर फीचर पूछे सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या फीचर्स हैं। ठीक है, ओके, तो फीचर देख लेते हैं। सेकुलरिज्म का फीचर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फिर भी बता रहे, कोई एक रिलीजन या फिर डिक्लेयर नहीं कर दिया कि इस स्टेट में यही रिलीजन रहेगा। ठीक है, ओके, आप पे ज़बरदस्ती फोर्स किया नहीं जाएगा कि आप इस रिलीजन को ही फॉलो करो। ठीक, ये किसके अंदर आता है, सेकुलरिज्म का आता है। हर इंसान को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको फ्रीडम दिया जाएगा अपने रिलीजन को फॉलो करने में या जो उसका पैशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी समझो, अभी तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी बनना है, यूट्यूबर बनना है या कोई भी चीज़ है, अभी आके घर वाला रोके तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वही चीज़ है। चलो, एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन, किसके बेसिस पे, रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पे डिफरेंस नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ये किसका काम है, फीचर्स हमारा सेकुलर स्टेट का। ठीक है, सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, और इंडिया क्या सेकुलर कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग आस्था के बिलीफ के लोग रहते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। फीचर समझ में आ गया, एक सेकुलर सिस्टम है। ठीक है, तो क्या कोई मेन फीचर क्या है, कोई एक स्टेट रिलीजन वाइज स्टेट नहीं है। ठीक है, सबको इक्वली फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, ओके, देन सभी रिलीजन को इक्वालिटी मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स है ना, कुछ चीज़ें दिया गया, तो वो सब चीज़ें मिलेगा किसमें, आपको, किस स्टेट में, सेकुलरिज्म में, सेकुलर कंट्री में। सेकुलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्या है, हमारा मल्टी रिलीजियस कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक, ओके, प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी, जो कम लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, वरना जो मेजॉरिटी है वो तो हावी हो जाएंगे। इस चीज़ को बचाता है कौन है, हमारा सेकुलरिज्म। ठीक है, ओके, सेकुलर कंट्री, ओके, और ये बचाता है डोमिनेट, रिलीजियस डोमिनेट, मतलब कि एक धर्म को डोमिनेट होने से बचाता है, क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसका काम है, सेकुलरिज्म का। ओके, प्रमोट क्या करना है, इक्वालिटी एंड पीस, ये हेल्प करता है क्या, डेमोक्रेसी को फेयर एंड इंक्लूसिव बनाने में। ठीक है, ओके, अब आता है जेंडर इक्वालिटी 2 नंबर में। ठीक, ओके, जेंडर इक्वालिटी मतलब जब हम लोग इक्वली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अनइक्वल स्टेटस देते हैं मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। ठीक है, बेसिकली जेंडर इक्वालिटी किसमें, मैन एंड वुमेन में ही होता है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। जब वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, जैसे उनको लेस इंपॉर्टेंट, फ्रीडम कम दिया जाता है। आज लड़कों को अगर मार्केट जाना हो तो कहीं भी जा सकते हैं, बट लड़की को, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत चीज़ें सुधरा है, ठीक है, लोग उतना अवेयर हुए हैं, ठीक, तो बहुत लोगों को जैसे गांव में मार्केट जाना है या कहीं जाना है तो अकेले नहीं परमिशन दिया जाता है। ठीक है, ओके, अलग कुछ रीज़न भी हो सकते हैं, पेरेंट्स को डर भी होता है कि सेफ है नहीं है, ये सब भी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, चलो, लेस एजुकेशन, 10th पास आउट हुआ मैरिज करा दिया जाता है। ठीक है, गांव में तो जल्दी करा दिया जाता है, अभी फिर भी सही है, जो लोग एजुकेटेड है फिर भी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, और होपफुली जब लोग पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें, मेंटालिटी चेंज होगा, है ना। लेस प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन को कम दिया जाता है, रिस्पेक्ट कम दिया जाता है, कम काम दिया जाता है, वेजेस, तनख्वाह, है ना, और पॉलिटिकल पावर कम दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, जेंडर इनइक्वालिटी। किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी जो है, अनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है, ये होता है स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले गर्ल्स को अगर गेट लेस एजुकेशन, आप बेटों को पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन गर्ल्स को नहीं, तुम क्यों पढ़ोगे, तुम घर का काम करो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्वालिटी आ गया, है ना। ओके, घर का ही काम करने दिया जाता है, बाकी क्या चीज़ें नहीं किया जाता, सिर्फ हाउस होल्ड करो, तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, ओके, जैसे किसान है, कम का वहाँ पे देखो, फार्मर्स देखोगे तो मैन वुमेन दोनों होते हैं, जो मैन होता है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, उसका वेजेस ज़्यादा होता है, बट वुमेन को कम दिया जाता है, ये इनइक्वालिटी हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में वुमेन को कम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, ओके, जो फैमिली वॉइस में जो फीमेल का डिसीजन है या वुमेन का डिसीजन, उनको बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, यानी उनका वैल्यू या बोल सकते हो कि उनका बात नहीं माना जाता, तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी हो गया, है ना। ये सब क्या, कभी वायलेंस भी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है कि तुम औरत हो,
है ना, तुम घर पे रहो, हम लोग अपना काम देखेंगे, डिसीजन हम लोग लेंगे। तो ये सब चीज़ है क्या आपका बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। समझ में आ गया? बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, ओके। चलो, ये जो सोसाइटी में थिंकिंग है, क्या हम लोग को बताया गया कि हाँ मैन ही अर्न करेगा, घर औरत चलाएगी, उनका काम है खाना बनाना वगैरह वगैरह। तो ये जो थिंकिंग है ये लिमिटेड मतलब फ्रीडम देता है और ग्रोथ देता है किसको? वुमेन को, ठीक। अभी तो बहुत फिर भी सही हुआ है, ठीक है। वुमेन एंड हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा, ये टॉपिक बाय टॉपिक SCERT के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिंपल सा है कि फैमिलीज़ में, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो होता है कि वुमेन को सिर्फ आपको वर्क करना है, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, साफ़ सफाई करना है, बच्चों को केयर करना है, बस इतना ही। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी प्रॉब्लम, ठीक है आपने किया, ओके, लेकिन बहुत लोगों को क्या रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। काम करते रहती है लेकिन उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रहे हो सकती है ना, और उसको कुछ पेड भी नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला बताए, उनको बहुत कम पेड किया जाता है, ठीक है, और रियल वर्क में उनको कोई काउंट ही नहीं किया जाता। ये बेसिकली प्रॉब्लम तो है ना, ओके। चलो, ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है? इनइक्वालिटी। वुमेन इन एग्रीकल्चर, यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं। वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्रीकल्चर में, स्पेशली रूरल एरिया। वो वर्क करती फील्ड में, क्रॉप्स कटिंग में, एनिमल रियरिंग में, स्टोर ग्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो वो डबल वर्क करती है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, ठीक है। उनको कम पैसे दिया जाते, ये तो प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि अप टू वुमेन की बात करें, 40% वुमेन जो है एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, इस बात को रखना। और 73% एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, ये ठीक है। ऑल है, ठीक है, ऑल वुमेन 73 एंड वर्क इन एग्रीकल्चर, ठीक, ओके। 85% रूरल वुमेन वर्क करता है किसमें? आपका इंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, ओके। ये छोटे छोटे डाटाज हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे क्योंकि SCERT में। अब वुमेन इन पब्लिक एंड पॉलिटिक्स, देखो बहुत पहले तक क्या किया जाता था, वुमेन को अलग रखा जाता था किसमें? पॉलिटिक्स से। बट अभी धीरे धीरे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें में ऐड किया गया। पहले था कि वोट नहीं दे सकती, है ना, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकती, ये सब चीज़ें थे। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, राइट्स, अधिकार मिला, वेजेस मिला, एजुकेशन मिला, ये सब चीज़ें मिले, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले याद रखना कि वुमेन को राइट्स, वो राइटिंग वोट का राइट कब मिला ब्रिटेन में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1918, ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वोट का अधिकार कब मिला, ठीक है, ओके। इसके बाद वुमेन को इक्वली ट्रीट किया गया, इक्वल सिटीज़न माना गया, ठीक है, और उसको लीडर भी माना गया। फिर यही सब चीज़ें स्टार्ट हुआ। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब थोड़ा बहुत टॉपिक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन वुमेन क्या समझते हैं? सिंपल सा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 2 नंबर का है। इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली, लोकल बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट किया जाता है वुमेन को, उसको बोले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन वुमेन। जैसे लोकसभा में 59 मेंबर्स जो होते हैं वो करेंटली है, ठीक है, यानी याद रखना टोटल 11, विच ऑफ ओनली 11% ऑफ टोटल सीट में से 11% वुमेन, इसलिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। देखोगे आसपास में अगर कोई है, लीडर है या फिर कोई भी है, आपका प्रधान है, कोई भी है, वोटिंग तो फीमेल को, मतलब वो कैंडिडेट तो फीमेल होती है, ठीक है, लेकिन ऑफिस वर्क कौन संभालता है? उनके जो हस्बैंड होते हैं, ठीक है, वो संभालते हैं, ठीक है, उनको घर पे ही रखा जाता है। जैसे फुलेरा देखे थे ना, तो वही चीज़ है। तो उस हिसाब से भी चीज़ें होता है। आपने उनके नाम पे तो लड़ लिया, वोट ले लिया, पावर आ गया, लेकिन काम वो नहीं कर रही है, उसको घर का काम रख दिया गया, बस थोड़ा बहुत सिग्नेचर वगैरह करने के लिए रखा गया और कुछ नहीं, है ना। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसको पार्टिसिपेट करने दीजिए, डिसीजन बनाने में दीजिए, ताकि ये मैटर करता है ना। क्योंकि देखो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, देखो इफ़ वुमेन आर मिसिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स तो क्या हो जाएंगे? तो उनके जो इश्यूज़ हैं इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। उन लॉज जो बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या इनकम्प्लीट सा रहेगा। क्यों नेसेसरी है? इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए कि वाई वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी, तुमको क्या लगता है? ठीक है, ओके। क्योंकि a democracy cannot complete if half population has little representation। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है? सभी को बोलने का अधिकार है, ठीक है, सभी को लड़ने का अधिकार है। लड़ना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। अगर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तो बात तो आधा अधूरा रह गया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं
जैसे सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी, पुअर हेल्थ सर्विसेज, लिमिटेड एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, ये सब चीज़ें फेस करते हैं। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन में आती है तो इनके प्रॉब्लम्स को वो चेंज कर सकती है, ठीक है, ओके, बेटर ऑप्शन दे सकती है डिसीजन मेकिंग में, सभी चीज़ों में, है ना, ओके। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? इक्वल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अगर वुमेन्स आएगी तो इश्यूज हाईलाइट्स होंगे, एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, हेल्थ, वाटर, ठीक है, सेफ्टी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल, ये सभी चीज़ें होंगे। बहुत सारे वुमेन मूवमेंट भी हुए, है ना, जैसे अभी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे पढ़ोगे, ठीक है, जैसे क्या बोल सकते हो उसको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ठीक है, बहुत सारे वुमेन, ठीक। तो ये सब क्या थे? पॉलिटिकल वुमेन जो है मूवमेंट लेडीज अलग अलग, ठीक है, ताकि किस चीज़ के डिमांड के लिए? इक्वालिटी, डिग्निटी, राइट्स, जस्टिस, ठीक है, ओके। ये बेसिकली हेल्प करता है क्या? वुमेन मूवमेंट सोसाइटी को ऊंचा या फिर रियलाइज कराता है कि वुमेन्स, ठीक है, दैट वुमेन प्रॉब्लम आर नॉट प्राइवेट इशू ओनली, दे ऑल्सो क्या कहता है? पॉलिटिकल एंड सोशल इशू होता है, ठीक है। इसलिए चाहिए कि वुमेन क्या कर सके? पार्टिसिपेट करें। एंड लास्ट टॉपिक है आपका कि डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ये नॉट रिमूव सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, वो सोशल डिफरेंसेस रिमूव नहीं करता, वो बेसिकली मैनेज करके चलता है, सबको इक्वल राइट्स दे करके, इलेक्शन करा करके, रिप्रेजेंटेशन करा करके, माइनॉरिटी राइट्स दे करके, क्योंकि वो लोग कम है इसलिए उनको कुछ राइट्स दिया जाता है, डिबेट्स, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें दिया जाता है ताकि क्या कर सके? बैलेंस बना सके, है ना, लॉज वगैरह बना करके डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, है ना, पार्टिसिपेट, वीकर क्लास है उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सके इलेक्शन में, ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बेसिकली होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट आइडिया है क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी नॉट इवन क्या है? नॉट दैट एवरीवन बिकम सेम। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं कि सभी लोग सेम हो जाए, ठीक है, ओके, मतलब सभी लोग अमीर हो जाए, गरीबी हट जाए, ये नहीं। स्ट्रेंथ कब है, मजबूती कब है? जब अलग अलग लोग एक साथ मिलके इक्वलिटी के साथ रहे, इक्वल इज्जत, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहे, उसी का मेन स्ट्रेंथ माना जाता है किसको? डेमोक्रेसी को। तो बस यही था आपके चैप्टर में। बेसिकली ये चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड कुछ आपसे क्या पूछे जाएंगे? आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, जो इन चैप्टर से रिलेटेड है। बट टेंशन मत लो, जो माइंड मैप्स आएंगे उसमें आपको कवर करा दिया जाएगा, कुछ दिन में ही माइंड मैप्स कराए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले रिसेंट में, है ना, ओके। तो फटाफट ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप इस नंबर मैसेज करके ये बुक ले सकते हैं। बैच पढ़ाई काम यूट्यूब पे, बाकी सब चीज़ें बैच में मिलता है, PDF वगैरह सभी चीज़ें, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, सभी चीज़ें, ओके। तो फटाफट से जुड़ जाना, ठीक है। 399 ही है, ज़्यादा नहीं है, पूरे साल भर का फीस है, ठीक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कैसा लगा चैप्टर बता दीजिएगा, ठीक, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।